हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 8.3 को हल करने से पहले हम लोग पहले समझेंगे कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहता है। ठीक है, पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 8.3 से आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर जो क्वेश्चन आपका आ सकता है 3 मार्क्स में, है ना। तो आपका 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 2 नंबर का भी आ सकता है। तो यहाँ पे बताएंगे कौन सा क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, कौन सा 2 नंबर का आ सकता है, कौन 3 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले समझेंगे कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहता है, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, तो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हम आपको पढ़ाए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं, 6। क्या होते हैं, 6। तो उनके पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहता है कि जैसे यहाँ पे यदि आपको देखिए यहाँ पे 6 होता है, तो यहाँ से आपका 6 फॉर्मूला निकल के आएगा। उन 6 फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, देखिए 6 फॉर्मूला में यदि आपको 3 भी फॉर्मूला याद हो जाए तो यहाँ पे आप 3 खुद से ड्राइव कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे यदि लिखल रहे 1 नंबर लिखते हैं, यदि कहीं लिखल होता है साइन, क्या लिखा रहता है दोस्त, साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिखा रहता है, साइन 90 माइनस थीटा। अभी बताएंगे इसका, ये तो रिजल्ट है इसका, हम इसका प्रूफ भी बताएंगे। जैसे लिखल है यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्त वो होता है क्या, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा, है ना। यदि कहीं आपको साइन 90 माइनस थीटा दी जाए तो इसके बदले आप लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा। दूसरा नंबर पे पहला याद रखना क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। दूसरा आपको याद रखना क्या कि कॉस, क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। या फिर देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसका याद रखेंगे, सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा नंबर पे डायरेक्ट हम तीसरा नंबर पे यहाँ बताते हैं। तो तीसरा नंबर पे फॉर्मूला क्या होता है कि टेन, क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे दूसरा नंबर छोड़ दिए, क्या कि यू बन जाएगा बहुत ईजी तरीके से। तो यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा रहता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। हम बताए थे टेन जो होता है, टेन कॉट में रिलेशन होता है। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से कॉट थीटा। हम बताए थे किस में रिलेशन होता है, तो साइन थीटा किस में रिलेशन होता है, तो कॉस थीटा में होता है। उसके बाद जो टेन थीटा होता है उसका किससे रिलेशन होता है, तो वो होता है आपका कॉट थीटा से। और उसके बाद यदि यहाँ से सेक थीटा रहे तो सेक थीटा का रिलेशन किसकी होगा, यहाँ से कॉस सेक थीटा से। किससे होता है, कॉस सेक थीटा से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन कितना है, साइन है, यहाँ पे क्या है, कॉस, साइन और क्या है यहाँ पे कॉस। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा देखिए क्या होगा, कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा रहता है तो कॉस थीटा। उसी तरह यहाँ से टेन 90 माइनस थीटा रहता है तो क्या होता है दोस्त, कॉट थीटा। अब यहाँ से फिर चौथा नंबर फॉर्मूला छोड़ देते हैं। उसके बाद 5वां नंबर पे यहाँ पे क्या होता है, सेक। क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होगा, कॉसेक थीटा, है ना। तो सेक कहीं 90 माइनस थीटा दिख जाए तो उसके लिए फॉर्मूला आपको यूज करना क्या, कॉसेक थीटा, है ना। उसके बाद यहाँ पे 6ठा नंबर फॉर्मूला अब कैसे बनेगा, तो देखिए 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, और यहाँ से सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो वो होगा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आगे देखिए, तो यहाँ पे साइन का हो गया, तो अब कॉस का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कॉस का फॉर्मूला। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यदि हम लोग क्या करते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, तो अब कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे दोस्त तो क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा, है ना। तो ये बोला यहाँ यदि कॉस 90 माइनस थीटा करते तो अब आ जाएगा साइन थीटा। यदि साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो जस्ट क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब उस तरह देखिए यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा क्या आ गया, कॉट थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं कि कॉट, क्या करते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। अब क्या करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा। और यदि हम लोग कॉट 90 माइनस थीटा करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि कॉट 90 माइनस थीटा का खुद से बताएंगे। तो कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा कि कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा सर, जैसे आप टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या लिख देंगे, कॉट थीटा। उसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट टेन थीटा। क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन थीटा, है ना। तो यहाँ पे टेन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टेन। यहाँ पे कॉट है तो क्या होगा, कॉट होगा। अब यहाँ से सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बताए, कॉसेक थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या
कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू यहाँ से फॉर्मूला बता सकते हैं क्या, यहाँ से हो जाएगा क्या, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो यहाँ पे टोटल कितने फॉर्मूले हो गए दोस्त, 6 फॉर्मूले। इन 6 फॉर्मूला का आपको एनी हाउ याद रखना है। तो बताएं कि 6 फॉर्मूला याद रहे नहीं रहे, यानी साइन, टेन और किसका याद रहना चाहिए, सेक का। यानी ये तीनों फॉर्मूला आपको याद है तो आप क्या कर सकते हैं कि आराम से तीनों फॉर्मूला बना सकते हैं। तो जैसे साइन क्या दिख जाए, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा दिख जाए तो साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा दिख जाए क्या होगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा दिख जाए क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा दिखे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा दिख जाए तो क्या होगा, सेक थीटा। तो यहाँ पे इन फॉर्मूले को याद रखना है। तो देखिए इसका यूज कहाँ पे होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे यूज कहाँ होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल हम देते हैं कि जैसे यहाँ पे लिख दिए हम लोग कितना, कि साइन, क्या लिख दिए, साइन, कितना लिखे, साइन। जैसे कहीं मिल गया साइन 90 माइनस 20 डिग्री, साइन 90 माइनस 20 डिग्री, इस तरह से मिल गया कि यहाँ से मिल गया कितना, साइन 90 या फिर 25 कर देते, ठीक है। तो साइन 90 माइनस कितना डिग्री, 25 डिग्री। तो यदि हम लोग साइन 90 माइनस कितना करेंगे, 25 डिग्री करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं साइन का साइन हो गया है ना, साइन का साइन, और 90 माइनस थीटा, देखिए यही फॉर्मूला लग रहा है ना, साइन का साइन, और यहाँ से 90, तो इसमें भी 90 है, माइनस यहाँ पे क्या है 25 डिग्री, और 25 यानी थीटा रहता था, और वही थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 25। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनता था, इसका फॉर्मूला बनता था दोस्त कॉस थीटा। क्या बनता था, कॉस थीटा। तो यहाँ पे यदि आपको साइन 90 माइनस थीटा इस फॉर्म में यदि कोई क्वेश्चन दिखे तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखना है कि कॉस, क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस, है ना, साइन है तो कॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि एंगल यहाँ पे कितना होगा, 25 डिग्री, कितना हो जाएगा एंगल, 25 डिग्री, यही बनता है ना। जैसे साइन 90 माइनस थीटा होता है तो उसके लिए क्या बनता है, कॉस थीटा, यानी जो थीटा जो एंगल है यहाँ पे आ जाता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना है, थीटा का वैल्यू कितना दिया, 25, तो यहाँ पे कितना होगा, कॉस 25। जैसे यहाँ पे मिल जाए आपको कि साइन कितना मिल जाए, या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कॉस, क्या लिखा है, कॉस, है ना, कॉस मिल जाए आपको कॉस 90 माइनस कितना 31 डिग्री, कॉस 90 माइनस 31 डिग्री। तो यहाँ पे आप कैसे बना सकते हैं, यदि आपको मिल जाए कॉस 90 माइनस 31 डिग्री, तो आप यहाँ से इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो आप यहाँ से बहुत ईजी तरीके से बताएंगे कि सर 21 फॉर्म में है, तो यहाँ पे है कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्म में, कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्म में। तो कॉस 90 माइनस जो थीटा होता है उसका भी फॉर्मूला हम जस्ट बताएं, क्या होता है दोस्त, बस साइन हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, यानी 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे कॉस रहेगा तो क्या होगा, साइन होगा। और साथ ही साथ ध्यान देना है कि यहाँ पे थीटा कितना है, तो जो थीटा रहेगा वही थीटा यहाँ पे आता है। तो इसमें देख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कॉस है तो क्या बन जाएगा, साइन, कॉस है तो क्या बन जाएगा, साइन। अब यहाँ से क्या है थीटा में, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना है, थीटा का वैल्यू कितना है, तो 31 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 31 डिग्री। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमको निकालना है, तो किसी का भी दे इसी तरह से होगा। जैसे कहीं आपको मिल जाए कि 10, क्या मिल जाए, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, तो अभी बताएं फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू मान चलिए यहाँ से कुछ दे देगा, जैसे थीटा का वैल्यू दे दिया यहाँ से 30 डिग्री, कितना दे दिया, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा कि यहाँ पे 10 को जस्ट क्या बताए थे, रिलेशन होता कॉट में, तो 10 के क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉट आ जाएगा, 10 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉट, 10 रहेगा तो कॉट, है ना, तो कॉट आ गया। और साथ ही साथ यहाँ पे थीटा भी लिखना है ना, तो हम जानते हैं 10 90 माइनस थीटा फॉर्मूला कॉट थीटा होता है, तो इस थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखे, तो इस थीटा जो यहाँ पे लिखे यही तो थीटा होता है ना, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस तरीके से निकालना, 10 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और इस थीटा का वैल्यू कितना था, यहाँ से थीटा का वैल्यू था कितना, 30 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, 30 डिग्री। जैसे कोई आपको पूछ दे कि बताइए सर कि सेक 90 माइनस कितना होगा, 60 डिग्री, सेक 90 माइनस 60 डिग्री, तो इसको यदि पूछे तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं फिट बैठ रहा है किसमें, कि सेक 90 माइनस थीटा, किसमें फिट बैठ रहा है, सेक 90 माइनस थीटा। और जब सेक 90 माइनस थीटा में बैठ रहा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो सेक 90 माइनस थीटा में बैठ रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेक तो किसमें रिलेशन होता है, कॉसेक, तो यहाँ पे सेक है क्या हो जाएगा, कॉसेक। और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो थीटा होता है ई थीटा इसके साथ आता है,
तो उसी तरह सेक 90 माइनस कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सेक है, यहाँ भी सेक है, तो सेक का क्या हो जाएगा यहाँ से कॉसेक, क्या हो जाएगा कॉसेक। और यहाँ पे कितना डिग्री है ये वाला एंगल, देखिए 90 है तो यहाँ भी 90, माइनस है तो माइनस 60, देखिए थीटा का वैल्यू कितना रख रहे हैं 60, तो यहाँ पे कितना रखेंगे दोस्त 60। समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो क्या होता है कि यहाँ पे जो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात काम करता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज कितना था 8.3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को हल करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 में जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो पहला क्वेश्चन है वो आपका 1 नंबर का आएगा। कितना नंबर का आएगा, 1 नंबर का एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे 8.3 क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लिखा है निम्नलिखित का मान निकालिए। क्या निकालना है, निम्नलिखित का मान निकालिए। तो आपको यहाँ से मान निकालना है, किसका मान निकालना है, तो अभी जो फॉर्मूला बताएं उसी फॉर्मूला के इस चैप्टर में यूज होने वाला। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया हमसे कितना कि साइन, क्या लिखा है यहाँ से साइन, है ना, साइन 18 डिग्री अपॉन यहाँ से क्या लिखा है कॉस 72, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72। तो यहाँ से इसका मान पूछा है। और दूसरा नंबर पे पूछ लिया यहाँ से कि टेन, कितना है टेन 26 डिग्री अपॉन कितना है यहाँ से कॉट 64 डिग्री। और यहाँ से तीसरा नंबर में पूछा है, क्या पूछा तीसरा नंबर में कि कॉस कितना, कॉस 48 डिग्री माइनस कितना है साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। और चौथा नंबर में यहाँ से पूछ लिया है कि फोर्थ नंबर में क्या पूछा है कि कॉसेक कितना, कॉसेक 31 डिग्री माइनस कितना है दोस्त सेक 59 डिग्री, यही है ना। देखिए तो यहाँ से ये चारों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो चारों क्वेश्चन में से एग्जाम में आपको 1 नंबर का कंफर्म आएगा। तो यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे इसका हल में क्या लिखेंगे, देखिए बहुत ही ईजी वाला। तो यहाँ पे क्या वो क्वेश्चन को उतारेंगे साइन 18 डिग्री अपॉन कितना लिखेंगे कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। तो देखिए यहाँ से साइन 18 डिग्री अपॉन क्या है कॉस 72 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस कितना है 72, नीचे कॉस 72 है, तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर भी कॉस 72 बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे देखिए, तो यहाँ पे कितना लिखा है दोस्त कॉस 72, तो नीचे कुछ नहीं करना है। देखिए आपको यहाँ से कितना लिखा है साइन 18 अपॉन कॉस 72, तो दोनों में से आपको किसी एक को चेंज करना है, चाहे ऊपर वाला आप चेंज कीजिए या फिर नीचे वाला को चेंज कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं ऊपर वाला चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्त कॉस, क्या रहेगा कॉस, और यहाँ पे कितना रहेगा 72, नीचे वाला नहीं चेंज कर रहे हैं तो क्या रहेगा यहाँ से कॉस 72। और ऊपर में कितना लिखा है साइन 18 डिग्री, कितना लिखा है साइन 18 डिग्री। और साइन 18 डिग्री हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन यदि 18 डिग्री लिखना चाहे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्त, तो लिख सकते हैं 90 माइनस कितना, तो 90 माइनस लिख सकते हैं कितना 72 डिग्री, कितना कि यदि यहाँ पे नीचे कॉस था तो कॉस 72 हो गया। और यदि साइन 18 को हम लोग लिखना चाहें तो साइन 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, तो साइन 18 को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि साइन 18 को ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन 90 माइनस कितना होगा 72, कितना होगा 72। यदि 90 में से हम 72 को माइनस करेंगे तो वो तो भी तो आ जाएगा मेरा कितना साइन 18 नहीं आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के। तो साइन 18 को हम लोग लिख दिए कितना साइन 90 माइनस 72, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन मतलब साइन 18 बोलिए या फिर साइन 90 माइनस 72, तो दोनों बात क्या है सेम है, क्योंकि दोनों घटाएंगे तो फिर तो मेरे कितना आ जाएगा 18, तो इधर भी साइन 18 इधर भी साइन 18, मतलब वैल्यू बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि साइन 18 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, ठीक है। अब यहाँ से साइन, अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला बनने लगा क्या कि साइन 90 माइनस थीटा तो इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सर कि साइन लिखा रहता है 90 और माइनस थीटा रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस, और यहाँ पे थीटा रहता है क्या होता है थीटा होता है ना। तो उसी तरह ये भी काम करेगा कि साइन 90 माइनस, देखिए थीटा का वैल्यू कितना दे रखा 72, थीटा का वैल्यू कितना मान लेंगे, यही थीटा का वैल्यू 72 होता है। तो इस थीटा का वैल्यू कितना दे रखा 72, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि साइन है तो यहाँ पे क्या होगा कॉस, साइन है तो कॉस, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, तो 72 डिग्री, कितना डिग्री 72 डिग्री अपॉन नीचे कितना लिखा है यहाँ से कॉस 72, कितना लिखा है कॉस 72। तो ये दोनों यहाँ से कट जाएगा ना, सेम आ गया, तो कितना आ गया आंसर 1, है ना। और कभी भी यदि बट्टे के फॉर्म में रहेगा तो आंसर ऑलवेज 1 आता है, और यदि इस तरह से सुतल रहेगा तो क्या होगा यहाँ से फॉर्मूला उसका हमेशा 0 आएगा। तो बताएंगे अगला वाला में, देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, और आपको बताएं कि जितना भी यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन होता है आपको खुद से हल करना है। तो यहाँ पे इसका हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हल में लिखेंगे इसका हम लोग, तो यहाँ पे कितना लिखा है 10 26 डिग्री अपॉन क्या लिखा है यहाँ से कॉट 64 डिग्री। तो इसको कैसे बनाएंगे,
तो यहाँ पे नीचे कितना लिखेंगे हम लोग, बस नीचे वाला चेंज नहीं करना है, तो वही रहना है cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री। तो यहाँ पे cot 64 डिग्री दिया। अब tan कितना डिग्री है, 26 डिग्री। तो tan 26 डिग्री हम लोग क्या ले सकते हैं दोस्त, तो tan 26 डिग्री हमेशा 90 के फॉर्म में लिख के दिखाना। जो tan रहेगा ना यहाँ पे, जो 26 डिग्री दिया रहे, 20 डिग्री दिया, 25 डिग्री दिया रहे, जितना भी दिया रहे, तो आपको यहाँ से इसको क्या करना है कि 90 डिग्री वाला को फॉर्म में लिखना। तो यहाँ पे tan का tan, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 90 माइनस क्या हुआ यहाँ से 64 डिग्री, 90 माइनस 64 डिग्री। तो देखिए tan रहेगा, और यहाँ 90 में से यदि 64 को माइनस करेंगे तब भी मेरा कितना आ जाएगा, tan 26 नहीं आएगा। तो ई वैल्यू लिखे या फिर ई, दोनों तो बराबर है ना, कि tan 26 है तो tan 26 को आप इस तरह से नहीं लिख सकते, tan 90 माइनस कितना 64। तो यहाँ पे 90 में से यदि 64 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, tan 26 नहीं आएगा, तो आ जाएगा। आप घटा के देख सकते हैं कि 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 आ रहा है, तो 26 आ रहा है तो मेरा सही है ना। तो इस तरह से तोड़ के लिखना है। अब आप बोलेंगे सर आप इतना तुरंत कैसे तोड़ देते हैं, तो देखिए दोस्त यहाँ पे कितना है, cot 64 था ना, नीचे 64 है, तो बस आपको यहाँ पे 64 लिखना है ना। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे घटाएंगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 डिग्री। हाँ नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन सेट होके आता है। तो यहाँ पे 64 था, तो यहाँ पे कितना डिग्री हम लोग माइनस कर दिए, 64 डिग्री माइनस कर दिए। तब यहाँ से अब देख रहे हैं कि tan 90 माइनस थीटा कर रहे हैं, तो यहाँ से कितना आ रहा है कि कितना आ जा रहा है यहाँ से tan 26 डिग्री, कि 90 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा 26 डिग्री। तो tan 90 माइनस कितना हो गया 64, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि फॉर्मूला बेटर है क्या, tan 90 माइनस थीटा, है ना, यही फॉर्मूला बेटर है ना दोस्त, tan 90 माइनस थीटा, और इस थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 64। तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan का रिलेशन cot, तो क्या हो जाएगा यहाँ से cot हो जाएगा, थीटा का वैल्यू दे रखा है कितना 64 डिग्री, यही 64 है ना, थीटा का वैल्यू 64 अपॉन नीचे कितना था यहाँ से cot 64, तो cot 64 से cot 64 कट गया, तो यहाँ आंसर कितना आ गया 1। तो बताएं बट्टे में रहेगा तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए तीसरा नंबर कैसे सॉल्व होगा, तो तीसरा नंबर का यहाँ पे हल लिखते हैं। तो इसका बनेगा कैसे, तो यहाँ पे लिखा है दोस्त cos 48 डिग्री माइनस साइन कितना कि 42 डिग्री, है ना। तो दो दिया है यहाँ पे, दो वैल्यू। अब इसका वैल्यू तो हमेशा कितना आएगा, बताएंगे कितना आएगा कि cos कितना 48 माइनस साइन 42, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जिस तरह यहाँ पे दोनों में से एक को चेंज किए, उसी तरह उसमें दोनों में से यानी cos और क्या है साइन, इन दोनों में से किसी को एक को चेंज करना है। तो हम यहाँ से किसको चेंज कर देते हैं, पहले वाला चेंज कर लेते हैं। तो देखिए कैसे चेंज होगा, तो क्या लिखा दोस्त cos 48 लिखा। तो cos 48 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि cos क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 42 डिग्री, cos 90 माइनस 42 डिग्री नहीं लिख सकते हैं कि यदि यहाँ पे लिखा है cos 48 डिग्री, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको क्या cos 90 माइनस 42 डिग्री, क्योंकि यदि 90 में से 42 करेंगे तब भी तुम्हारा कितना आएगा cos 48 ही आएगा। जैसे यहाँ पे कितना लिखा है cos 48 लिखल है, तो जब cos 48 लिखल है तो cos 48 को हम लोग ब्रेक करके नहीं लिख सकते हैं कि cos का cos रहेगा, और 48 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं कितना कि 90 माइनस 42, और 90 माइनस 42 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। और यदि बताएं कि नहीं धंस रहा है तो यहाँ पे पीछे वाला जो रहता है, तो पीछे वाला यहाँ पे कितना कर देना 42, है ना। तो यदि 42 आ जाएगा तो अपने पता चल जाएगा कितना हो जाएगा 48। तो cos 90 माइनस 42 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि साइन कितना हो जाएगा साइन, और इधर कितना था 42 डिग्री, यानी पीछे वाला को एकदम नहीं छेड़ना है, बस आगे वाला पे ध्यान देना। तो यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला सेट हो रहा है cos 90 माइनस थीटा हो रहा है ना, cos 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से क्या है थीटा का वैल्यू है ना, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला बताएं, cos रहता है क्या होता है साइन, cos रहता है तो साइन, और थीटा है तो क्या होगा दोस्त, तो थीटा का वैल्यू थीटा होता है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री माइनस यहाँ पे कितना होगा, इधर पीछे तो साइन 42 डिग्री दिया है, तो साइन 42 माइनस साइन 42, तो दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, है ना। साइन 42 में साइन 42 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0। उसी तरह इसको कैसे हल करेंगे, है ना। तो कितना है cosec 31 माइनस sec 59। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा है cosec, तो बताएं पहले वाला तोड़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे cosec 31 है, तो cosec 31 को किस फॉर्म में लिखना है कि 90 माइनस थीटा का फॉर्म में। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि cosec को क्या लिख सकते हैं cosec, और इसको लिख सकते हैं क्या कि 90 माइनस कितना 59 डिग्री, क्योंकि यदि cosec का cosec है और 31 डिग्री कैसे आएगा, 90 में से यदि हम लोग 59 को घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा ना 31। तो यहाँ पे 31 आ गया, माइनस पीछे वाला उतार देना है, कितना होगा sec 59 डिग्री। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ पे sec था ना, तो sec 59 डिग्री, और यहाँ से क्या बैठ रहा है फॉर्मूला cosec 90 माइनस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है 59 है, तो cosec क्या होता है फॉर्मूला कि sec कितना होता है sec थीटा, तो sec कितना हो जाएगा 59 डिग्री, माइनस इधर कितना है कि sec कितना है sec है यहाँ से
90 डिग्री। तो दोनों यहाँ से कट जाएगा, तो जब कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कैसे हल करना है। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन कैसे हल करना है, तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि tan 48 इंटू cos 23 डिग्री, है ना, इस तरह से क्वेश्चन दिया। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से कैसे हल करेंगे, तो इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्यूशन कैसे करेंगे का हल में यहाँ से लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए इधर क्या बोलते हैं हम लोग, इस साइड वाला को लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाला को राइट हैंड साइड। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू लेके चलते हैं और हम लोग राइट हैंड साइड अनुमान ला के दिखा देंगे, है ना। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करके इस क्वेश्चन को यहाँ इधर जो लेफ्ट साइड है इसको सॉल्व करके कितना ले आएंगे 1। तो यहाँ सॉल्व मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट चलेंगे किसमें, LHS में। LHS कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना देखा दोस्त, तो कितना यहाँ से tan 48 डिग्री इंटू यहाँ पे क्या लिखा है tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री और यहाँ से क्या लिखा है कि tan क्या लिखा है कि tan 42 डिग्री और यहाँ से क्या लिखा है कि tan 67 डिग्री। यानी इसको हल करके हमको कितना ले आना है 1। तो देखिए यहाँ से कैसे 1 लाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे tan कितना है 48, tan 48 और यहाँ पे यदि tan 42, दोनों में यहाँ पे यदि tan 48 और tan 42 को यदि हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे tan 48 और tan 42 इसको हम लोग कितना ले सकते हैं कि tan 48 यहाँ पे tan 42 है, तो दोनों यहाँ पे देखिए 90 हो रहा है ना। और यहाँ पे tan कितना है 23, यहाँ पे tan कितना है 67। और इन दोनों का यहाँ से देखते हैं कि एंगल को, तो दोनों एंगल जोड़ रहे थे, यहाँ पे कितना आ रहा है 90, नहीं आ रहा है। इन दोनों 48 42 को जोड़ रहे 90, यानी 23 और 67 को जोड़ रहे तो 90। तो देखिए यहाँ से इस सॉल्व कैसे होगा, 90 90 आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होगा बहुत ईजी में। कैसे सॉल्व होगा देखिए, यहाँ पे कितना लिख रहा है tan 48। तो tan 48 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो tan 48 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि tan 48 को आप लिख सकते हैं कितना सर कि tan इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आप तोड़ दीजिए। तो इसको यदि हम लोग तोड़ देते हैं कितना कि tan 48 को लिख सकते हैं कितना 90 माइनस कितना डिग्री 42 डिग्री, कितना लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 डिग्री। tan 48 डिग्री है उसको हम लोग कितना ले सकते हैं कि 90 माइनस कितना डिग्री 42 डिग्री। तो यहाँ पे 90 माइनस 42 करेंगे तो tan कितना आ जाएगा 48। उसी तरह यहाँ से हम इसको तोड़ लेते हैं, यहाँ पे कितना है tan 23 डिग्री। तो tan 23 डिग्री यदि हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होगा दोस्त, तो लिख सकते हैं tan कितना tan 90 माइनस कितना tan 90 माइनस कितना यहाँ से 67 डिग्री, tan 90 माइनस कितना 67 डिग्री। तो tan 90 में से 67 को माइनस करेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा 23 डिग्री। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लिखल है यहाँ पे पीछे वाला दोनों रहने देना। देखिए यहाँ पे इन दोनों को रहने दिए, बस इन दोनों को यहाँ से तोड़े, है ना। देख रहे थे कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90, यानी इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 90, यानी कि मेरा कौन सा बैठेगा रूल, तो वो रूल बैठ जाएगा कौन सा कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको हम लोग तोड़ लें कितना कि tan यहाँ पे 48 था ना, तो tan 48 को हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि 90 माइनस 42 डिग्री और एक 42 इधर मौजूद है ना। तो यहाँ पे इसको दोनों इस सब दोनों को रहने दिए, यानी tan 42 डिग्री और यहाँ पे कितना था कि tan 67 डिग्री, इन दोनों को पीछे वाला रहने देंगे। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग tan 42 डिग्री और यहाँ से कितना हो जाएगा कि tan कितना 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों को रहने दिए, बस पीछे वाला दोनों था उसको रहने दिए, बस आगे वाला इन दोनों को तोड़ लिया, है ना। क्यों तोड़े, क्योंकि यहाँ पे जान रहे इसको और इसको जोड़ रहे तो 90 आ रहा है, इसको जोड़ रहे तो 90 आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों 90 आ रहा था, तो इन दोनों को छोड़ दिए और क्या करना आपको, इन दोनों को यहाँ से ब्रेक कर देना है। तो इसको लिख दिए कितना 90 माइनस 42, दैट मीन्स 48 आएगा। और tan 23 डिग्री क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67। तो tan 90 माइनस 67 करेंगे कितना जाएगा, कितना जगह यहाँ से 23 डिग्री नहीं आएगा, आ जाएगा बराबर। यहाँ से क्या होगा कि tan, अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला बैठेगा फिर से, tan 90 माइनस थीटा होता है। तो दोस्त क्या होता है फॉर्मूला कि 90 माइनस थीटा, यानी थीटा है ही, तो इसके लिए tan है तो क्या हो जाएगा cot, 90 में से माइनस करेंगे कुछ भी तो क्या हो जाएगा cot, और cot होकर यहाँ पे कितना है 42 डिग्री, तो इसको कितना ले सकते हैं cot 42 डिग्री इंटू, अब यहाँ से एक और फॉर्मूला बैठेगा इसमें कि tan 90 माइनस कितना है 67। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं सकते कि tan 90 माइनस 67 को ले सकते कितना कि tan है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, tan के बदले कौन आ गया यहाँ से cot, कौन आ जाएगा cot, और 90 माइनस 67 है तो 90 माइनस 67 दैट मीन्स 90 माइनस थीटा, और इस थीटा का वैल्यू कितना है 67। तो यहाँ पे 67 डिग्री इंटू क्या 42 डिग्री इंटू कितना होगा यहाँ से tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब क्या करेंगे देखिए कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है cot 42 डिग्री, यहाँ पे कितना है tan 42 डिग्री, यहाँ पे कितना है cot 67, यहाँ पे कितना है tan 67। तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना है cot 42 डिग्री इंटू यहाँ पे क्या लिख लेते हैं इसको tan कितना tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, और यहाँ से इसको लिख लेते हैं कितना cot 67 डिग्री इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग tan 67 डिग्री,
ठीक है। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको यूज होगा, आपको याद रखना क्या कि हम जस्ट बताए थे पहला क्लास में कि यदि आपको कहीं दिखता है टेन थीटा, क्या दिखता है टेन थीटा, है ना, टेन थीटा दिखता है तो उसका फॉर्मूला क्या बताए थे 1/cot थीटा, यही फॉर्मूला बताए थे यार। टेन थीटा इक्वल टू क्या बताए थे 1/ क्या cot थीटा, तो ये फॉर्मूला बताए थे, इस फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, तो इसके नीचे कितना है 1, कुछ नहीं कितना है 1। अब इन दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 से गुना होगा और टेन थीटा cot थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा फॉर्मूला कि टेन थीटा इंटू cot थीटा, टेन थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 गुना 1, तो कितना हो जाएगा, एंड दैट मीन्स टेन थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है 1, है ना। दैट मीन्स यहाँ भी थीटा रहे यहाँ भी थीटा रहे, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, और टेन और cot रहे दोनों और गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1, है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जीता जागता उदाहरण इधर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना है कि टेन 42 डिग्री, यहाँ पे कितना है सॉरी cot 42, यहाँ पे कितना है टेन 42, दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल सेम है, और क्या है यहाँ पे टेन और cot है, तो अभी बताए टेन और cot रहे और एंगल दोनों का सेम रहे तो उसका वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ पे देखिए इसमें 42 इसमें 42, यहाँ पे cot है यहाँ पे टेन है, तो इस तरह से फॉर्मूला क्या बनता है इसका 1, कितना आएगा 1। उसी तरह यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों में एंगल सेम है ना, और cot और टेन है, तो अभी बताएं कि यहाँ पे cot थीटा टेन थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू फॉर्मूला कितना होगा 1, कहाँ से आया तो यहाँ से आया, यानी टेन को cot से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा टेन थीटा इंटू cot थीटा, 1 को 1 से करेंगे कितना आता है 1, तो यहाँ से कि cot थीटा यानी cot 67 इंटू कितना है टेन 67, तो यहाँ पे फॉर्मूला कितना हो जाएगा इसका 1, क्योंकि अभी जस्ट बताया कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि cot थीटा इंटू क्या टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा 1, इधर से भी गुना करेंगे तो 1 आएगा ना, तो यहाँ पे cot थीटा इंटू टेन थीटा, तो वैल्यू कितना बैठा दिया इसका 1, और इस सब का वैल्यू कितना बैठा दिया दोनों का 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कुछ नहीं क्या है मल्टीप्लाई है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1, दैट मीन्स देयरफॉर लिख देंगे यहाँ से LHS इक्वल टू RHS आ गया ना, तो यहाँ पे LHS और RHS बराबर आ गया, तो RHS कितना लाना था 1, तो यहाँ पे 1 तो आ गया, तो इस 1 का वैल्यू निकाल लें यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका हम लोग हल कैसे करेंगे, तो यहाँ से फिर से हम लोग क्या लेके चलेंगे कि यहाँ पे इसका जो वैल्यू कितना ला के दिखाना 0, है ना, तो यहाँ पर आपको नहीं दिखता होगा, यहाँ पे इसका वैल्यू ला के दिखाना 0, तो 0 यहाँ से कैसे लाएंगे, तो इसका वैल्यू 0 लाने के लिए देखिए पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, कितना दिया है कि LHS चलेंगे ना, तो यहाँ पे LHS में क्या लिखेंगे LHS, यही है, तो LHS में यहाँ से दे रखा कितना दोस्त cos 38 डिग्री इंटू कितना cos 52 डिग्री, कितना लिखा है cos 52 डिग्री, और बाद कितना है यहाँ से cos 52 है ना, cos 52 डिग्री माइनस कितना है कि sin 38 डिग्री, और कितना यहाँ से sin 52 डिग्री, sin 52 डिग्री, है ना। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा कि देख सकते हैं कि सबका जोड़ा मिल रहा है, यहाँ 38 है ना 38 है, तो यहाँ भी 38, यहाँ 52 है तो क्या है 52, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हल होगा, तो देखिए यहाँ पे cos, यहाँ पे क्या है cos, यहाँ पे हमको लाना कितना है, इन दोनों को सॉल्व करके कितना लाना 0, यानी इधर यदि साइन देखिए दोनों जगह साइन है ना, तो इधर भी कितना है कि एंगल दोनों का सेम है, यहाँ पे 38 है तो यहाँ भी कितना है 38, यहाँ पे 52 है तो यहाँ भी कितना है 52, ठीक है, एंगल सेम है। अब यहाँ से दोनों में साइन है, और यहाँ पे यदि हम लोग दोनों में साइन ले आते हैं, देखिए यहाँ पे साइन है और यहाँ पे यदि हम लोग साइन ले आते हैं तो यहाँ पे भी साइन बन जाएगा, और यहाँ पे साइन, तो दोनों घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन था, साइन दोनों में साइन है, तो यहाँ पे भी क्या ले आते हैं हम लोग साइन, दोनों में साइन ले आते हैं, और जब साइन ले आएंगे तो यहाँ पे यहाँ वाला साइन और ये साइन दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे साइन हम लोग कैसे लाएंगे, तो वही चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि 90 - थीटा वाला अप्लाई करते हैं। तो देखिए दोस्त यहाँ पे क्या लिख रहा है cos, तो cos को आप क्या लिख सकते हैं, cos को लिख सकते हैं कितना, cos 38 डिग्री है तो उसको लिख सकते हैं कितना 90, कितना लिख सकते हैं 90 माइनस कितना डिग्री 52 डिग्री, है ना, तो cos 90 - 52 करेंगे कितना आ जाएगा 38 डिग्री, और यहाँ से कितना है cos 52, तो cos 52 को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि cos 90 माइनस कितना 38 डिग्री, 90 - 38 डिग्री, और cos जहाँ 90 - 38 करेंगे कितना आ जाएगा 52, यहाँ से माइनस है तो क्या देंगे माइनस। अब साइन 38, तो यहाँ पे पीछे वाला नहीं छूना है एकदम नहीं, तो साइन 38 डिग्री इंटू क्या होगा यहाँ से साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री। तो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। देखिए cos 90 - थीटा, जैसे यहाँ पे cos 90 - थीटा, इस थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, तो मेरे दोस्त थीटा का वैल्यू दे रखा है कितना 52, तो cos 90 - थीटा का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि cos का जस्ट जुड़वा भाई कौन है साइन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि साइन 52 डिग्री इंटू, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि यहाँ पे cos है तो क्या हो जाएगा फिर से साइन, cos है तो क्या होगा साइन, और यहाँ से 90 - थीटा, तो थीटा का वैल्यू अब 38 है तो कितना होगा यहाँ से
कितना हो जाएगा साइन 38, है ना। तो यहाँ पे जब बताए थे ना अभी cos 90 माइनस थीटा होता है, तो उसका फॉर्मूला भी जस्ट बताए थे, क्या होता है मेरे दोस्त, साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा, यानी cos 90 माइनस क्या करे थीटा, तो ये जो एंगल रहता है इस कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला एंगल यहाँ पे आता है ना। तो उसी तरह यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा था, तो cos का हो गया साइन और 90 माइनस थीटा, यानी इस थीटा का वैल्यू कितना है 38, तो यहाँ पे थीटा कितना लिख देंगे 38, तो बन गया कितना साइन 38 माइनस यहाँ पे कितना है कि साइन, पीछे लो वही लिख देंगे साइन 38 इंटू कितना है साइन 38, साइन 38 इंटू साइन 52। तो अब देखिए इधर भी सेम है ना, बस इधर भी सेम और इधर भी सेम, बस यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर में चेंज करना है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कहीं a इंटू बी लिखा रहता है तो उसको b इंटू ए भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे 2 गुना 3 है तो इसको कितना है 6, अब 3 को 2 से गुना करेंगे तब भी कितना है 6, यानी दोनों को ऑर्डर को पलट सकते हैं, यानी 2 को 3 और यहाँ पे 3 को क्या लिख सकते हैं 2, तो इसको इधर से नहीं चेंज कर सकते, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं कितना साइन 38 डिग्री, और इसको यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग साइन, कितना लिख सकते हैं कि साइन 52 डिग्री माइनस कितना है इधर यहाँ से साइन 38 डिग्री इंटू कितना है यहाँ से साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री। तो देखिए दोनों तरफ सेम आ गया ना, और दोनों तरफ सेम आ गया तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0, ये दोनों कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा 0। तो देयरफॉर यहाँ से लिख देंगे क्या कि देयरफॉर LHS इक्वल टू क्या हो गया मेरे दोस्त RHS, क्या आ गया RHS, और यही हमको लाना था 0, तो 0 ले आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से लिखा है क्या दिया दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि tan 2a कितना लिखा है, यदि tan 2a इक्वल टू कितना है cot a माइनस 18, कितना दिया cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक क्या है न्यून कोण, जहाँ पे ये जो 2a है, कहाँ पे ये जो 2a है ये क्या है प्रकार का न्यून कोण है। न्यून कोण पता है कि जिसका एंगल 90 से कम होता है, ठीक है। तो 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या करना है हमको कि इस जो a है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हल में हम लोग क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हल में हम लोग लिखेंगे कि क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दिया है क्या कि दिया है, तो यहाँ पे दे रखा है कितना कि 10, कितना tan 2a इज इक्वल टू दे रखा है कितना कि cot, क्या लिख दिया है cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री ये दे रखा। तो यहाँ पे दे रखा tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, और हमको पूछ लिया क्या एंगल a का मान। तो कैसे निकलेगा देखिए, तो ऐसा जो क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें बस एक ही प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है कि देखिए यदि यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 10, या फिर यहाँ कोट है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए कोट, है ना। तो यदि यहाँ पे 10 है तो आपको यहाँ से सॉरी यहाँ पे कोट है तो आपको यहाँ पे भी क्या लाना है कोट, और यदि दोनों तरफ सेम ले आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आगे देखिए, पहले यहाँ पे क्या करना है, यदि कोट रहेगा तो यहाँ पे क्या लाना है कोट, यदि यहाँ 10 रहेगा तो क्या लाना है यहाँ से 10, है ना। दोनों तरफ मतलब सेम करना है, चाहे आप इसको बदलिए या फिर इसको बदलिए। तो यहाँ से हम इसको बदल लेते हैं, यहाँ पे इधर कितना है कोट, तो इसको छोड़ देते हैं, कितना है यहाँ से cot a माइनस 18 डिग्री, इसको छोड़ लेते हैं तो a माइनस 18 डिग्री, और इधर यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है दोस्त tan कितना है 2a, कितना है tan 2a, तो tan 2a यदि कहीं आपको यदि क्या लिखा रहता है कि साइन कितना लिखा रहता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो उसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, या फिर कहीं लिखा रहता है टेन, क्या लिखा रहता है टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। या फिर यदि आपको कहीं कॉट 90 माइनस थीटा दिखता है 90 माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि टेन थीटा, क्या होता है फॉर्मूला टेन थीटा होता है ना। तो यहाँ पे क्या है टेन थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जैसे देखिए कि यहाँ पे कितना है टेन थीटा, तो यदि यहाँ पे कितना है tan 2a है ना, तो tan 2a हम लोग किस में चेंज करके ले सकते हैं कि यदि tan थीटा रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है कि cot 90 माइनस थीटा, यही होता है। तो यहाँ पे tan रहता है तो इसको हम लोग जस्ट बदल के ले सकते हैं क्या cot, क्या ले सकते हैं cot, है ना। और जहाँ tan से cot बदल दिए तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, इस थीटा का वैल्यू कितना देना पड़ेगा 2a। समझ में आया, बस यही स्टेप समझना, और ये स्टेप समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा था tan 2a, कितना लिखा था tan 2a, तो हम बताएं tan थीटा यदि रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि cot क्या बन जाएगा cot 90 माइनस थीटा, यही होगा ना। cot 90 माइनस थीटा करेंगे तब मेरा क्या आ जाएगा tan थीटा, और tan थीटा रहेगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे tan रहेगा तो tan थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे cot, tan के बदले क्या आ जाएगा cot, और क्या करना 90 माइनस से जो एंगल रहेगा उसको घटा देना, तो लिख सकते हैं यानी tan को चेंज कर देंगे किसमें cot में, तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको बस 90 में से माइनस करना पड़ेगा। तो इस tan को यहाँ पे cot था तो इसको cot में चेंज करना है, तो tan को cot में चेंज करेंगे तो tan को cot में चेंज हो गया। लेकिन यदि चेंज करना है तो यहाँ पे एंगल जो है 90 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 90 माइनस कितना करना पड़ेगा 2a, तो यहाँ से ई चेंज हो गया, समझ में आ गया ना। तो यहाँ से ई चेंज हो गया। अब देखिए
अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ भी कॉट, यहाँ भी क्या है कॉट, तो कॉट से कॉट क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्त 90 - 2a, क्या बचेगा 90 - 2a, यही बचेगा 90 - 2a बच गया इधर, और यहाँ से इधर क्या बच गया कि बच गया a - 18 डिग्री, a - 18 डिग्री, क्योंकि कॉट से कॉट कैंसिल, तो 90 - 2a, और इधर कितना बच गया a - 18 डिग्री। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा देखिए कि क्या लिखा है यहाँ से cos 90 - 2a, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 2a, तो देखिए यहाँ पे जो नंबर वाला है उसको एक साइड लगते हैं, ए वाला को एक साइड, तो देखिए यहाँ पे 90 है तो 90 रहेगा, इसको इधर ले आते हैं तो -18, इधर कितना हो जाएगा +18, बराबर के इधर आएगा तो +18 इक्वल टू यहाँ पे a और 2a को इधर ले जाते हैं तो कितना होगा +2a। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 108 जोड़ेंगे तो, और यहाँ पे कितना आएगा 3a, तो यहाँ से दोस्त a का मान निकालेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स 108 बटे में कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ से इसको भाग करेंगे कितना डिग्री आ जाएगा 26 साइन 36 आ गया ना, तो यहाँ से 36 डिग्री इक्वल टू a, यानी a का मान निकालने कितना 36 डिग्री। तो बस आपको समझना ये स्टेप यहाँ वाला है ना, यहाँ समझ में आ गया तो यहाँ पे बस कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ समझ में आया कैसे बनाए है ना, और नहीं आया देखिए फिर से बताते हैं। जैसे कहीं लिखा है दोस्त कितना कि 10 42 डिग्री, 10 42 डिग्री, तो उसको आप ऐसे नहीं ले सकते हैं, 10 42 को यदि आप किस में चेंज करना चाहें, किस में कॉट में, तो कॉट में चेंज करना चाहे तो आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको, तो कॉट में चेंज करने क्या लिख सकते हैं यहाँ से कॉट, क्या लिख सकते हैं कॉट 10 को चेंज कर दिए कॉट में, और यहाँ पे यदि इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 90 - 42 डिग्री, 90 - 42 डिग्री, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पे 10 है तो कॉट में चेंज करेंगे, और कॉट में जहाँ चेंज किए तो 90 में से उस एंगल को माइनस करना पड़ेगा, तो 90 का 90 हो गया और एंगल को माइनस कर दिया 42 डिग्री, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। तो यानी 10 42 कितना होगा कॉट 90 - 42 डिग्री, ठीक है, तो इस तरह से चेंज करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे हल। अब यहाँ से क्या दिया कि यहाँ से बोला कि यदि है ना, क्या लिखा है कि दे रखा है कि यदि यहाँ से 10a = 10b हो तो सिद्ध कीजिए कि a + b = कितना 90 डिग्री, है ना, यानी 10a = 10b दे रखा है तो प्रूव करना a + b = 90 डिग्री। तो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ पे पहले वही लिखेंगे, दिया है तो क्या दिया है कि दिया है यहाँ से कि 10a क्या दे रखा है यहाँ से 10a = दे रखा है मेरे दोस्त cot b, और यहाँ पे cot b दे रखा है, तो यहाँ पे प्रूव करके क्या दिखाना a + b = 90 डिग्री, यही प्रूव करना है। तो यहाँ पे 10a = क्या दिखा है cot b, तो देखिए अभी बताएं यहाँ पे cot है, इधर भी कितना लाते हैं हम लोग cot, क्या लाते हैं cot, तो cot लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो cot लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे अभी बताएं कि tan थीटा रहता है तो उसको हम लोग यदि cot के फॉर्म में लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, तो tan थीटा रहता है इसको cot के फॉर्म में लिखना चाहें तो tan को क्या लिख सकते हैं cot के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा cot हो जाएगा, लेकिन जो ये एंगल रहता है, ये कमीना जो एंगल है इसको लिखना आपको किस में कि 90 माइनस किस में थीटा कर देना है ना, जो ये जो एंगल रहेगा इस एंगल को क्या करना है कि 90 माइनस क्या कर देना है थीटा, तो यहाँ से कि 90 माइनस थीटा हो गया, यानी जो एंगल है उसको 90 में से माइनस कर देना, तो किस में चेंज होगा tan थीटा cot थीटा में। तो उसी तरह यहाँ पे cot थीटा में इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे tan कितना है a, तो tan a किस में चेंज कर देंगे cot में, क्योंकि इधर cot है इधर भी cot चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से cot, और यहाँ से हम इसको यदि cot में चेंज करें तो क्या करेंगे 90 में से इस एंगल को माइनस करना है, तो दैट मीन्स 90 - a = इधर cot b है, तो इसको सूत्र रहने दीजिए cot b हो गया। अब यहाँ से देखिए कि cot यहाँ पे cot, तो cot कैंसिल हो जाएगा, तो यह इधर से क्या बचा 90 - a = कितना हो गया b, 90 - a = b, और यदि इस a को उधर ले जाते हैं तो क्या होगा दोस्त, तो 90 = कितना होगा कि a + b, या फिर ऐसे देखिए नहीं समझ में आ गया, देखिए यहाँ b का b था और इस a को इधर लाइन तो कितना हो जाएगा +a, दैट मीन्स 90 = हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a + b नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ तो गया 90 = a + b, तो हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से प्रूव करना था, तो क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह बनेगा, तो इधर कहीं बना देते। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि सेक कितना है, सेक 4a = कितना दे रखा है यहाँ से कॉसेक a - 20 डिग्री, a - 20 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, तो कितना दे रखा है सेक 4a = कॉसेक a - 20 डिग्री, और यहाँ पे 4a क्या है एक प्रकार का न्यून कोण, 4a क्या है न्यून कोण है, और यहाँ से a का मान निकालना, यानी इस a का मान निकाल के दिखाना है। तो a का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे इसका हल में क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे लिखेंगे, पहले दिया है क्या दे रखा है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे दे रखा है सेक 4a = कितना दे रखा है कॉसेक, क्या दे रखा है कॉसेक a - 20 डिग्री, ये वाला दे रखा है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कॉसेक है तो इधर भी कितना लाना है कॉसेक, तो कॉसेक लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे कितना लिखा है सेक, जैसे सेक थीटा है तो इसको हम लोग यदि सेक है ना तो सेक और
कॉसेक में रिलेशन होता है, तो यहाँ पे कॉसेक है तो इसमें भी कॉसेक लाना है। तो सेक को यदि हम लोग कॉसेक के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, सेक को कॉसेक के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक। लेकिन कॉसेक लिखेंगे ना तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो थीटा रहेगा उसको 90 में से घटाना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से कॉसेक सेक थीटा किस में चेंज होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा में। तो यहाँ पे उसी तरह चेंज करेंगे कैसे कि यहाँ पे देखिए दे रखा है कितना, सेक 4a इक्वल टू इतना, तो कॉसेक का रहने देना इधर, तो इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको कॉसेक, क्या लिख देंगे, कॉसेक। लेकिन कॉसेक जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस कितना, 4a, 90 माइनस 4a इक्वल टू यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ से कॉसेक और यहाँ से कितना है, a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, और यदि नहीं समझ में आता है तो आपको कमेंट करना है और उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट बार समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखा है, कॉसेक 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a इक्वल टू कितना है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ से, कॉसेक 90 माइनस थीटा जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, सेक थीटा। तो सेक थीटा आ रहा है, मतलब ये वाला मेरा सही है, यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पे आ तो जा रहा है इक्वल टू, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए कॉसेक से कॉसेक कैंसल, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस कितना आ जाएगा, 20 डिग्री, यानी 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। तो इतना हो गया। अब क्या करना है यहाँ से कि 90 का 90, अब इस 20 को इधर लाते हैं तो कितना होगा, प्लस 20 इक्वल टू a का a रहेगा और माइनस 4a को इधर ले जाएंगे कितना होगा, प्लस 4a। तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि 90 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 110 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5a, 5a आएगा। तो यहाँ से कट जाएगा कि a का मान यहाँ से निकाल लेना है, किससे मान निकालना, a का। तो यहाँ से हम लोग a का मान यदि निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, a का मान निकालेंगे तो 110 बटे में कितना आएगा, 5, तो कितना आएगा, 5 दूना 10 और यहाँ से 1 तो 5 दूना 10, दैट मीन्स a का वैल्यू कितना आ गया, 22 डिग्री, कितना आ गया, 22 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि लिखा है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। तो देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो बोल रखा है त्रिभुज ABC, तो कोई भी एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ से, कौन सा, ABC। तो A B और क्या दिया है, C। तो ABC एक त्रिभुज है जिसके अंतःकोण एंगल A एंगल B और यहाँ पे एंगल C जो है ये क्या है, इसका अंतःकोण है, यानी अंतःकोण कौन है, A B और क्या दे रखा है, C, है ना। तो ABC इसके अंतःकोण है। तो यहाँ से हमको प्रूव करके क्या दिखाना है कि साइन, क्या दिखाना है, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू प्रूव करना है हमको कितना, कॉस a बाई 2। तो ये वाला प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कैसे प्रूव होगा, तो यदि हम लोग साइन b प्लस सी बाई 2 इसका वैल्यू लेके हम लोग इसका वैल्यू दिखा देंगे तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि यहाँ से वैल्यू दिखा देंगे तो दोनों प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से पहले लिख लेते हैं क्या, कि माना, क्या लिखेंगे कि माना, है ना। तो क्या मान लेंगे हम लोग, कि लिखते हैं माना ABC पहले लिख लेते हैं, माना ABC एक त्रिभुज है, माना ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। तो माना ABC एक त्रिभुज है जिसके अंतःकोण, या फिर इसके लिखते हैं जिसके अंतःकोण, कौन से दोस्त, अंतः का मतलब समझ में आता है ना, अंतः का मतलब अंदर, यानी अंदर वाला जो कौन दे रखा है, तो अंतःकोण कौन सा है, A B और क्या दे रखा है, C, A B और C है, तो क्या करना है हमको, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि क्या प्रूव करना है, कि सिद्ध करके दिखाना है कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कितना, कॉस a बाई 2, यही प्रूव करना है ना। तो यहाँ से प्रूव करने के लिए अब यहाँ से क्या चलेंगे हम लोग, कि अब यहाँ से हम लोग चलेंगे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज होता है उसका तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों को इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे कोई भी एक त्रिभुज दिया इस तरह से, उस त्रिभुज में यदि इन तीनों एंगल को जोड़ते तो हमेशा कितना आता है, 180 डिग्री। दैट मीन्स इसके एंगल को जोड़ने पर तो कितना आना चाहिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस कितना, एंगल C, इन तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कि यदि यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, A प्लस एंगल B का वैल्यू B प्लस एंगल C का वैल्यू C इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से यदि इस B प्लस C का मान निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा कि B प्लस C इक्वल टू ऐसे ले सकते हैं, 180 का 180 और A का वैल्यू इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस A, यही होगा। तो यहाँ से देखिए कि आप बोलेंगे सर आप इसको काहे निकाले, तो इसको इसलिए निकालें क्योंकि अभी हम लोग इस
इसको लिख चलेंगे, किसको, कि साइन बी प्लस सी बाई टू। तो यहाँ से बी प्लस सी का मान चाहिए था, तो यहाँ से इस त्रिभुज के तीनों कोनों का योग का यूज करके हम लोग बी प्लस सी का मान निकाले 180 माइनस ए। तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे कि अब यहाँ से क्या करना है कि अब LHS में चलना है, किसमें, LHS। तो क्वेश्चन का LHS में यहाँ से यही वाला है, यदि इसका LHS में लेके चलते हैं और यदि RHS दिखा देंगे तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे LHS में क्या दिया है कि साइन बी प्लस सी भागा किससे करना है, 2 से, बी प्लस सी भाग करना है 2 से, और बराबर करना है किसका, कॉस ए बाई 2 से। तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व होगा कि साइन का साइन हो जाएगा, अब बी प्लस सी का वैल्यू कितना बैठा सकते हैं, 180 माइनस ए। तो कितना होगा 180 माइनस ए, और बटे में कितना होगा यहाँ से 2 का 2। तो यहाँ पे कितना होगा साइन, कितना होगा साइन 180 माइनस ए। अब 180 माइनस ए यहाँ पे देखिए नीचे 2 है ना, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 माइनस ए, कितना होगा a बाई 2, कितना हो जाएगा a बाई 2। नहीं समझ में आया, देखिए जैसे कहीं 1/2 प्लस ऐसे लिखा है, ए 1 प्लस 3 बाई कितना लिखा है 2। तो यहाँ पे जो 2 है 1 के साथ भी जाएगा और कितना होगा 3 के साथ, दैट मीन्स क्या बनेगा 1/2 प्लस 3/2, यानी अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो इसको अलग अलग करके लिख दिए, तो इसको इसमें लाए तो कितना हो गया 90, यानी 180/2 दैट मीन्स कितना आएगा 90, माइनस से क्या हो जाएगा माइनस, अब a बाई कितना हो जाएगा 2। तो ये आ गया यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बैठेगा साइन 90 माइनस थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा दैट मीन्स कॉस a बाई 2, थीटा का वैल्यू कितना है a बाई 2। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दिए, क्या आएगा कॉस a बाई 2, है ना, कॉस a बाई 2, और यही तो RHS था इसका, तो इक्वल टू क्या क्या दोस्त, RHS। तो क्वेश्चन मेरा प्रूव हो गया, है ना। इस तरह से प्रूव करना था। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 7 ऊपर बता दे रहे हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि साइन कितना लिखा है, साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कितना यहाँ से कॉस कितना डिग्री, कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री। तो लिखा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि 0 से लेकर 45, है ना, 0 से 45 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, 0 से लेकर 45 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल कितना है 67 है ना, इसका एंगल कितना है 75, तो इतना एंगल नहीं चाहिए हमको, कितना एंगल चाहिए 0 से लेकर 75 में व्यक्त करना है, सॉरी 0 से लेकर 45 में। तो 0 से लेकर 45 में कैसे बनेगा ये, तो यहाँ पे इसका हल में हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसका हल में यहाँ से पहले दिया है दोस्त, क्या दे रखा है कि साइन 67 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या दे रखा है कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री। तो यहाँ पे कितना है साइन 67 है ना, तो यहाँ पे 67 को बस किस में लाना है 0 से लेकर 45 के बीच में, है ना, दोनों एंगल को, इसको भी और इसको। तो यहाँ पे साइन को हम लोग वही तरह यूज करना है कि यहाँ पे साइन को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि 90 माइनस कितना डिग्री, तो साइन यदि यहाँ पे 67 है तो साइन 67 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, साइन 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 23 डिग्री, है ना। देखिए साइन 67 को नहीं सकते 90 माइनस 23 डिग्री, अब 90 माइनस 23 डिग्री करेंगे 67 नहीं आ जाएगा, साइन 90 में से 23 घटाएंगे 67 नहीं आएगा। अब यहाँ प्लस क्या होगा प्लस, अब cos 75 है तो cos 75 को हम ले सकते हैं कितना 90 माइनस 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 75, है ना। तो 90 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75 आएगा। तो जब 75 आ गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि साइन का साइन हो गया, तो सॉरी यहाँ पे अब हम लोग क्या हो जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और 90 माइनस थीटा तो थीटा का वैल्यू कितना है 23, तो कितना हो जाएगा 23 प्लस यहाँ पे कॉस 90 माइनस 15, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, थीटा का वैल्यू कितना दिया है 15, तो ये थीटा का वैल्यू होगा, समझ में। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दें क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कितना होगा साइन थीटा। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी सभी क्वेश्चन सॉल्व कर ले एक्सरसाइज का, है ना। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.5